मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने और संरक्षण की दिशा में कुछ लोगों के धैर्य और प्रयास की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए देश की जनता से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनोरमा नदी में जमा गंदगी को साफ और स्वच्छ बनाने के स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण अय्या के पानी की समस्या दूर करने के प्रयासों की सराहना की। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल की गिरिजा अम्मा का जिक्र करते हुए देश के सैनिकों के लिए धनराशि जमा करने के प्रयास की सराहना की। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर गांव और शहर से समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे भी अपने आसपास होने वाले ऐसे प्रयासों से जुड़ें और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।